अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमज़ान नवीद और मैं हूँ एक सीए फाइनलिस्ट। तो ये हमारी यूट्यूब में एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम सीए के बारे में सब एक्सप्लेन करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग। हम इंट्रोडक्शन टू सीए से शुरू होंगे और उसके एंड लेवल तक जाएँगे। इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन सीए करेंगे, क्या सीए किसको करना चाहिए? प्री मेडिकल वाले सीए कर सकते हैं या फिर सीए में लेवल्स कितने होते हैं और सीए मुश्किल होता है, टफ होता है, इनसाइट्स लेंगे डिफरेंट लोगों से भी। तो एक सीरीज़ में हम जो है ना, वो हर चीज़ को आपके सामने रखने वाले हैं। इससे पहले आज से पहले ऐसी वीडियोज़ आपको जो है वो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, ना ही आपको कोई और प्रोफेशनल इतनी डिटेल में बता सकता है जितना मैं आपको ग्राउंड लेवल पे आके ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझा रहा हूँ। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और इन सीरीज़ को आपने फ़ॉलो करते रहना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीए के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी इसमें। हम पार्ट 1 इसका शूट कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जिस तरह के सीए क्या होता है? सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है? और ये करवाता कौन है? आईकैप करवाता है। आईकैप की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप नए हैं इसमें फील्ड में, या अभी एफएससी के बाद है, आईकॉम के बाद है, या अभी आप सोच रहे हैं इसके बारे में, तो आप एक नोटपैड ले लें और चीजें नोट कर लें ताकि आपको भूल ना जाए। तो अब सीए करवाता कौन है? आईकैप करवाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। आईकैप एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की थी 1961 में। लेकिन ये सेल्फ रेगुलेटरी है। इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। ये अपने मामला खुद डील करते हैं सारे। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हीं में से एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है जो कि आगे रूल करता है, सारी ऑर्गेनाइजेशन के मामला वगैरह देख रहा होता है। तो ये एक ऑर्डिनेंस के तहत बना था 1961 में। तो के बहुत से सवालात होते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी होता हूँ, वीडियोस वगैरह जब बना रहा होता हूँ, तो वो उन लोगों के बड़े जो है वो वैलिड क्वेश्चंस होते हैं जिनको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। तो वो मुझे कहते हैं कि सर आप एक वीडियोस में, एक सीरीज में इस तरह से जो है वो यूट्यूब पे बताएं। तो इसी वजह से जो मेन मोटिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन सीरीज का, वो एक कंप्लीट डिटेल ईच एंड एवरीथिंग इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको किसी से सवालात जवाबात करने की कोई जो है वो जरूरत पेश आए। तो हाँ, अब जो अगर आपने एनरोलमेंट करवा ली है सीए में, आप रजिस्टर हो चुके हैं आईकैप के साथ, अब आप बन गए हैं फुल टाइम स्टूडेंट। अब आप 2 लेवल जो इसके होंगे, सीए के जो स्टार्टिंग 2 लेवल्स होंगे, जिसमें होगा पीआरसी और कैफ। इनमें जो है वो आप अपेयर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको पीआरसी में अपेयर होना है। पीआरसी के अभी अकॉर्डिंग टू द करंट स्कीम आपको 5 पेपर देने होते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट स्कीम में जो कि 2025 की स्कीम होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 उसके जो है 3 पेपर देने पड़ेंगे। उस पे भी हम बात करेंगे, एक स्कीम में जो चेंजेस वगैरह हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में किसी और सीरीज में बात कर रहे होंगे। अभी हम करंट स्कीम के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल देंगे। तो इसमें आपको पहले पीआरसी क्लियर करना होगा, फिर कैप क्लियर करना होगा। इस ड्यूरेशन में जो 2 ढाई साल का जो ड्यूरेशन होगा आपका, इसमें आप रहेंगे फुल टाइम स्टूडेंट। आपका एक एफटीएस होगा, इशू किया जाएगा आपको फुल टाइम स्टूडेंट, और आपका बैच नंबर, सारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। उसके बाद जब आप कैफ कर लेते हैं और आपकी इंडक्शन हो जाती है किसी फर्म में या इंडस्ट्री में, तो आप बन जाते हैं सीए फाइनलिस्ट। और जब आप सीए फाइनलिस्ट बन जाते हैं और आपके आर्टिकल्स भी 3.5 साल के कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं सीबीए, सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट। लेकिन जब आपके आर्टिकल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और आपके पेपर्स भी सारे जो 21 के 21 जो पेपर होते हैं, जो फाइनल के भी 8 पेपर होते हैं, वो भी पास हो जाए, तो फिर आप बन जाते हैं एसीए। फिर आपके नाम के आगे लग जाएगा एसीए। फॉर एग्जांपल अहमद एसीए, अली एसीए। इस तरह से एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं इसे, वो आपके नाम के साथ लग जाएगा। तो इसी तरह अगर आप जो है वो किसी फर्म में चले गए हैं आफ्टर क्वालिफिकेशन, तो आप जो है किसी फर्म में काम कर रहे हैं और 5 साल आपने काम कर लिया है, तो आप बन जाएंगे एफसीए। आप बन जाएंगे एफसीए, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अगर आपने क्वालिफिकेशन के बाद किसी इंडस्ट्री में मूव कर लिया और प्रैक्टिस में नहीं गए, फर्म में नहीं गए आप, तो फिर आप 10 साल बाद एफसीए बन गए। आप 10 साल में आपको वो एफसीए का टैग मिल जाएगा। इसकी कोई मेंबरशिप फीस होती है जो आपको हर साल आई कैप को पे करनी पड़ती है, आफ्टर क्वालिफिकेशन भी और विद इन आपकी स्टडी भी, आर्टिकल्स भी, और उससे पहले जब आप फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं उस वक्त भी आपको ये कोई रजिस्ट्रेशन फीस 2,500-3,000 होती है, या 3 से 4,000 होती है। ये आपको स्टूडेंट्स एरा में पे करनी पड़ती है जब आप स्टूडेंट होते हैं। फिर क्वालिफिकेशन के बाद ये इंक्रीज हो जाती है। अभी करंटली में ऐसे 20 से 25,000 है जो एक एफसीए पे कर रहा होता है आई कैप को। और इस पे बात करते हैं, तो अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको हम जो है वो देखेंगे, जो कि एक नॉर्मल जो एक न्यू कमर होता है उसके ये सवालात होते हैं। वो कहता है मैं तो एफएससी प्री मेडिकल से आया हूँ, मैं तो आईकॉम नहीं किया, तो क्या मैं सीए कर सकता हूँ? जी बिल्कुल भाई, आप सीए कर सकते हैं। हमें याद है पीआरसी में 40 का बैच था, जिसमें से 25 से 28 जो स्टूडेंट थे ना, वो थे एफएससी प्री मेडिकल के। कुछ इंजीनियरिंग के थे और उसके बाद कुछ 4 से 5 स्टूडेंट थे जो आईकॉम के थे। तो बिल्कुल आप एफएससी प्री मेडिकल की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल से ही आपको जो है ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बेसिक लेवल से ही आपको जो है वो एडवांस लेवल पे लेके जाया जाता है। तो कोई इसमें मसला, कोई बात वाली बात नहीं है। मैं खुद एफएससी प्री मेडिकल का हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब काफी कम टाइम में, नॉर्मल टाइम में जो है वो कैफ मैंने जो है पास किया। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है उनका, क्या क्या सीए में मैथ होता है?
जी, पीआरसी में जब आप आते हैं तो आपको एक पेपर देना पड़ता है क्यूएम का, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स का। तो क्यूएम में क्या होता है कि आपको एक कुछ मैथ का पोर्शन होता है और कुछ स्टैट का पोर्शन होता है। कुछ 6-7 चैप्टर मैथ के होते हैं, बाकी स्टैट के होते हैं। तो इसमें आपको बिज़नेस मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और कुछ और भी होते हैं मैथ की जो चीज़ें होती हैं, वो पीआरसी के लेवल पे आपको जो है वो एक सब्जेक्ट में और उसके तकरीबन 50% जो सब्जेक्ट का जो हिस्सा होता है ना, वो मैथ पे मुश्तमिल होता है। तो आपको उतने परसेंट जो है वो एक सब्जेक्ट में 50% मैथ करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप कैफ में आ जाते हैं और आगे किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, आपको मैथ नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने क्यूएम में पढ़ लिया होगा ना, पीआरसी में कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी बिज़नेस मैथमेटिक्स में, वो कंटीन्यूअसली यूज़ होती रहेंगी, उनका इस्तेमाल जो है वो कंटीन्यूअसली आगे हमारे हर सब्जेक्ट में तकरीबन इस्तेमाल होता है। कुछ टर्म्स होती हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स की और अदर टर्म्स होती हैं, वो इसमें यूज़ होती रहेंगी। तो अगर हम कह सकें तो तकरीबन 3 से 4% जो होगा वो सीएमएल कह सकते हैं, आपके मैथ हो सकता है। वो भी उन टर्म्स की सूरत में और उन फ़ॉर्मूलाज़ की सूरत में होगा। और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, क्या सीए में मेरिट होता है और हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं? जी, 60% सीए का मेरिट है। अगर तो आपके इंटर में 60% है, तो आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं सीए में, अपनी जो है वो जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 60% है कम, 60% से कम मार्क्स हैं, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टेस्ट होता है क्यूएटी, कैट के नाम से, वो आप टेस्ट दे के भी जो है वो क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट होता है, जो आप टेस्ट देकर भी सीए में जो है वो दोबारा से एनरोल हो सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। आज का वीडियो कुछ थोड़ा-सा लंबा हो गया और हम कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगी उसको कम से कम रखें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जो है ना वो आपको दें, ताकि आपकी भी टाइम सेविंग हो सके और हमारी भी टाइम सेविंग हो सके। बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। जज़ाकल्लाह।